ऐसे ये पांचों नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी आए हैं। जहां तक मोहम्मद का ताल्लुक है तो मोहम्मद शब्द के साथ आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयत विवेका। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, जहालत को खत्म करने वाला जिसका नाम मोहम्मद होगा वो इस धरती पर जन्म लेगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को खत्म कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा जिनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। सच है, अरब की धरती पर इतना अंधेरा था कि लोग ताज्जुब करेंगे कि अंधेरे का हाल ये था कि जुए में लोग अपनी जवान बेटियां लगा दिया करते थे, शराब ऐसे पिया करते थे जैसे उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो खजूर खिलाने के बजाय या शहद चटाने के बजाय वो शराब के कतरे उसके हलक में डाला करते थे और उस पर फख्र करते थे कि हमारे बाप दादा के जमाने से ऐसे ही होता चला आ रहा है। शराब पानी की तरह पीते थे, बल्कि पानी की जगह पर शराब इस्तेमाल करते थे। खाना खाते हम लोग पानी पास में रख लेते, अरब के लोग खाना खाते वक्त शराब की बोतलें अपने दस्तरखान पर रख लिया करते थे। खाना खाते खाते लुकमा अटक जाता था तो शराब से वो खाने का लुकमा उतारते थे। जुए का हाल ये था, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो मेरे भाइयों अपनी जवान बीवी जुए में लगा दी, और जवान बीवी जुए में हार गए तो अपनी बेटी भी जुए में लगा दी। हालत इतनी खराब थी कि शादियों का कोई ऐसा दस्तूर नहीं था जो हमारे और आपके यहाँ चलता है। शादियों का दस्तूर बड़ा अजीब गरीब था। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह पढ़े तो जमाने जाहिलियत के निकाह आपको मिल जाएंगे। एक ही औरत, उसके पास जितने मर्द जाना चाहें चले जाए। जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और वो बच्चा जिसकी गोद में रख देती थी उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी। इस तरीके से शादियां हुआ करती थी, शादियों का ये रवाज था। और सबसे बड़ा जुर्म तो ये था जिसको वो इबादत समझा करते थे कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी माँ खूबसूरत है, हसीनो जमील है, खूबसूरत है, तो मेरी माँ कहीं दूसरी जगह शादी ना कर ले, मेरी माँ को कोई दूसरा अपनी बीवी ना बना ले। इसलिए लड़का अपनी माँ को बाहर, घर के बाहर निकालता था और अपनी चादर अपनी माँ पर डाल दिया करता था। चादर को अपनी माँ के ऊपर डालने का मतलब ये हुआ करता था कि बेटा ऐलान कर रहा है कि लोगों, मेरी माँ बेवा हो चुकी है, बाप मर चुका है, मैंने अपनी माँ पर अपनी चादर डाल दी है। आज के बाद अब ये मेरी माँ नहीं रही है, बाप के मरने के बाद मैंने अपनी माँ ही को अपनी पत्नी और अपनी बीवी बना लिया। पूरी तफसीर पढ़ना हो तो ज़ादुल मआद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की पढ़ लीजिए, रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ लीजिए, आपको ये सारी तफसीरें मिल जाएंगी। इतना अंधेरा था कि अरब के अंदर कोई लड़की जब पैदा होती थी तो 4 साल पालने पोसने के बाद उसी लड़की को जंगल मेले के बहाने ले जाया जाता था और फिर गड्ढा उसी जंगल में पहले से खुदा रहता था। बाप कहता था बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी माँ नजर आएगी। जैसी बच्ची 4 साल बच्ची उस गड्ढे में झांकने की कोशिश करती, बाप पीछे से धक्का देता और मिट्टी से उस बच्ची को पूरा गाड़ देता, उस पर डालना शुरू करता। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन कोई भी उसकी चीखो पुकार को सुनने वाला नहीं होता। ये अंधेरा था अरब के अंदर, ये समाज की बुराइयां थी अरब के अंदर। मेरे भाइयों, सच कहा भागवत पुराण के इस मंत्र ने कि मोहम्मद आएंगे तो सारा अंधेरा नाश हो जाएगा। अरब की धरती पर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो आपने सारे अंधेरे को नाश कर दिया। आपने औरतों के हुकूक बताए, जिन औरतों के पास जो जाना चाहता था चला जाता था और वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। मेरे पास क्यों आ रहे हो, हटो, मेरे पास मत आइए, नहीं कह सकती थी। यह अधिकार नहीं था औरत को कहने का। एक आया, 2 आया, 3, 4, 5, 100 जितने आना चाहें आ जाएं।
उसको उस वक्त तक कहने का अधिकार नहीं था जब तक कि वो मां ना बन जाए। और जब मां बन जाती थी तो उस औरत को हुक्म होता था, अब तुम इस बच्चे को किसकी गोद में डालोगी। सबको बुलाती थी वो, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, आता था, सब आते थे। फिर वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डालना चाहती थी डाल देती थी। इस बात का ऐलान हो गया, इस औरत ने अपना पति इसको मान लिया, ये इसका बेटा हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई। इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी। आओ निकाह का पैगाम तुम दो। और शादी के मौके पर भी जर्जी साहब, लड़के का निकाह पढ़ाने से पहले लड़की से इजाजत लेनी जरूरी है। निकाह वाले दिन भी ये बारात पहुंच गई, ये तो खाने गए हैं। खाने का लफ्ज तो बड़ा तहजीब का लफ्ज हो जाएगा, बोलना चाहिए ठूसने गए हैं। लड़की वाले के घर जहां नहीं जाना चाहिए था इनको, ये गए, जाओ। लेकिन ऐसे मौके पर भी लड़के का निकाह पढ़ाने से पहले लड़की से पूछो वो तैयार है या नहीं, इजाजत दे रही है या नहीं। अगर वो इजाजत देती है तो लड़के का निकाह पढ़ाया जाएगा। अगर उसने उस दिन भी मना कर दिया कि नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो फिर निकाह नहीं होगा। ये इज्जत, ये एहतराम इस्लाम ने एक औरत को दिया।